गोल्डी बरार के कहने पर मारा है। यानी साफ है कि ये पूरा गैंग इसके पीछे पड़ा था, यानी सुखदेव के पीछे पड़ा था। अब आपको सुखदेव के बारे में बताऊं, दरअसल सुखदेव के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इसके अलावा कई सारी उसकी ऐसी पिक्चर्स भी है कि वो हथियारों के साथ है। 3 बीबियां थी। जिस जमीन पर जहां हत्या हुई ये भी बताया जा रहा है वो विवादित जमीन थी, यानी कब्जा कर रखा था। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस जब चाहता है, जिसको चाहता है हत्या करा देता है। क्या इस केस में लॉरेंस का ही हाथ है या फिर एक शगुफा है कि कोई भी मामला हो जाए लॉरेंस का नाम धकेल दो? प्रवेश किसी भी तरह का राज नहीं स्थापित। यही वजह है कि एक बदमाश बार बार हरकतें कर रहा है, बार बार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इतना बड़ा नेक्सस वाला के बाद मतलब ऐसी 10 घटनाएं होंगी जिसमें दिन दहाड़े गोली मारी गई है, गैंग वॉर वाली। उसमें सब में बड़ी घटनाएं मैं बात कर रहा हूँ, सब में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ। सब जहां से नाम आ रहे, या तो उसके गैंग के मेंबर, जरूरी नहीं है लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, लेकिन उसके गैंग के मेंबर। तो ये जो दहशत निर्माण कर रहे हैं ना, जो दहशत बना दी, कई लोग मतलब सवाल में बहुत ज्यादा दम है। क्योंकि अगर जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, अगर एक्शन लेते कमर तोड़ना चाहे जिस दिन एजेंसीज, उस दिन कमर तोड़ सकती। तो बीच में ऐसी भी अफवाह उड़ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग ही बाहर मरवा दे रहे ये खलिस्तानियों को, लेकिन फिर बाद में कुछ और निकल कर आया, किसी और ऑफिसर का नाम आया, बहुत सारी चीजें। कहीं लॉरेंस को बदनाम से दोस्ती आके जो नाम ले, लॉरेंस सरकार की खुफिया एजेंसियों के साथ है, उसकी साठगांठ है क्या कोई? उसने कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को मरवाया। एक तबका लॉरेंस को भारत माता का बेटा तक कहने लगा है। तो इन चर्चाओं को हवा कैसे मिलती है? इसमें सच कितना है? कमांड देता है, सुनिए, सारे काम हो जाते हैं। कुछ गुर्गे जो जेल के बाहर उसके काम करते करते बड़े हो जाते हैं, फिर जब पुलिस उनके पीछे भागती है तो वो देश आराम से छोड़कर और निकल लेते हैं। 2 ही जगह बचता है, एक दुबई या फिर कनाडा। दुबई से ये है कि हम, चूंकि हमारी ट्रीटी, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो या भी जो सुखदेव सिंह मामले में जिसने जिम्मेदारी ली है, रोहित गोदारा भी जो है इस वक्त 2022 में फेक पासपोर्ट पर निकल गया। उसके बारे में भी ये है कि वो कनाडा में है। तो एक गैंग या गैंग का लीडर अगर जेल के अंदर है और जेल के अंदर से ऑपरेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाइयों आप लोग? बढ़िया ना? बढ़िया ही रहिए भाइयों। जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम चाहते हैं कि देश में ये बात ज़रूर जाए कि देश में क्या हो रहा है, एक लोगों तक, पूरा पहचान तक, है नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। मेहनत से लाना पड़ता है, मेहनत से लिखना पड़ता है स्टोरी। आप तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मेरे बहुत सारे भाई अभी सपोर्ट किए हैं, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे। परंतु जो नए भाई जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, आपसे निवेदन है। तो आइए चलते हैं हमारे स्टूडियो में। भी बड़ा हो जाता है और सवाल भी उठता है, मतलब मजाक बन कर जाता है कि आप किसी क्रिमिनल को पकड़ोगे तो जेल भेजोगे। वो तो जेल में बैठा हुआ और सब कुछ कर रहा है और ये सारे पुलिस, सारे कानून व्यवस्था, जुडिशरी सबको पता है। तो आप फिर क्या करोगे? उसको पकड़ के जेल ही तो लाओगे। जेल में तो सारा कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे बेबसी, मायूसी, लाचारी, यही सब दिखाई देती है। और उसकी वजह ये है जो हमारा जेल सिस्टम जो करप्ट है। अगर सिर्फ फ़ोन या कम्युनिकेशन तोड़ दें क्रिमिनल और बाहर बैठी हुई दुनिया से, तो आधा मसला तो यूँ हल हो जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। जब छोटा राजन था और दाऊद गैंग फिर अलगाव हुआ, 93 ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद पहली बार अंडरवर्ल्ड में 2 खेमा बटा। एक हुआ राष्ट्रवादी डॉन और एक हुआ था एंटी नेशनल डॉन। तो वो मिला एक तरह से छोटा राजन को कि नहीं यार, ये तो देश के लिए काम कर, छुपी हुई बात नहीं, ओपन सीक्रेट है। तो जब जब ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की मदद ली जाती है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो ऐसे ऑपरेशन में हम लोग सोचते हैं कि जाकर, जैसे देश के बाहर भी हो रहा है, तो हमारी एजेंसियों के पास इतने मैन पावर या इस तरह के शूटर और वो नहीं होते हैं। लेकिन इन जैसे गैंगस्टर जो बंद हैं, इनके बहुत सारे हर देश में हैं। तो इनका यूज़, इनको यहाँ कुछ फ़ायदा पहुँचाने के नाम पर इनको अपने साथ मिला जाता है, फिर बाकी का काम हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ आ गई है, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी डॉन, ये शुरू हो गया। दूसरा, इस पे कहीं ना कहीं मीडिया के बहुत बड़ी जो हमें हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस से जानकारी मिली है, क्योंकि ये महेंद्रगढ़ का रहने सामना हो गया। इस दौरान लॉरेंस ने उदय सिंह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। खबरें बताती हैं कि इस फायरिंग में लॉरेंस का निजी नुकसान हुआ। इस फायरिंग में लॉरेंस की प्रेमिका मारी गई और प्रेमिका की मौत की 2 कहानियां वैसे चलती हैं। पहली कहानी, सामने वाली साइड ने लॉरेंस की प्रेमिका को गोली मार दी।
दूसरी कहानी ये कहती है कि सामने वाली साइड ने लॉरेंस की प्रेमिका को जिंदा आग के हवाले कर दिया और इसे हादसे का रूप दे दिया। अब लॉरेंस को बदला लेना था। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। पुलिस ने जब केस दर्ज सुखदेव सिंह राजपूतों के नेता 24 जून 2017 को जब पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की जान गई तो सुखदेव उसकी लाश के साथ 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे थे। तब यह मुद्दा मीडिया में खूब गरमाया था। आनंदपाल की मौत ने उस समय सुखदेव को राजस्थान के बाहर भी हाईलाइट कर दिया था। सुखदेव हमेशा आनंदपाल की वकालत किया करते थे, जबकि दूसरी तरफ आनंदपाल का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 36 का आंकड़ा रहता था और यही वजह है इस वारदात की। इसके अलावा सुखदेव सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनके कई दुश्मन भी थे। उधर आनंदपाल की जान जाने के बाद राजू थेट नाम के गैंगस्टर के साथ भी सुखदेव की दोस्ती रही। इत्तेफाक से राजू थेट भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था। इससे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। 3 दिसंबर 2022 को राजू थेट की भी उसके घर में गोली मारकर जान ले ली गई। तब भी गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली कर दिया। अब ये सारी चीजें जब हो गई, इस दौरान में एक अलग कहानी बन रही है। नवीन शेखावत को पता है कि ये क्या करना है। सुखदेव सिंह को मारा जाना है। 2 शूटर यहां आ चुके हैं, इनको उस तक पहुंचाना है एक शादी के कार्ड देने के नाम पर। और लगातार वो वीरेंद्र चारण से बात कर रहा है। यहां पे नवीन ने एक काम कर दिया। जो भी उसने वीरेंद्र चारण से बात की, वो सारे बात उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। जब भी फोन आता उसका ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे फोन होता। फिर वो पैसे मांगता था शुरुआत में कुछ, फिर कहता भाई कुछ और पैसे दे। तो उसका लालच। दूसरा आया कि इसमें हमारा एक साथी शहीद हो गया और हम उसका ये कर्ज 7 जन्म तक उतार नहीं सकते। राजस्थान पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये कहा है कि उन्होंने ऐसे 1 या 2 लोगों को उठा रखा है जिन्होंने ये पोस्ट किया। अब इस पोस्ट पे ही सवाल आ गया है। और एक दिन मैंने कहा था ये कहानी की ही कि अगर ये पोस्ट सही है तो हो सकता है, क्योंकि कई दूसरे के नाम पे पोस्ट कर देते हैं, तो मैंने इसलिए स्पेशली ये कहा था कि रोहित गोदारा का है, ये अगर प्रूफ हो जाता है तो ठीक है, वरना किसी और का भी हो सकता है। लेकिन राजस्थान के बाद की जो सेकंड पार्ट की कहानी थी, वो मैंने आपको एक सुनाया था कि जयपुर से ये लोग फिर निकले और उसके बाद डीडाना पहुंचे और फिर वहां से ये लोग बस से दारूहेड़ा, और दारूहेड़ा के बाद की कहानी गायब। अब चूंकि ये दोनों पकड़े गए हैं तो उस कहानी का खुलासा हो गया। दारूहेड़ा से दोनों ने टैक्सी, बस ये सब पकड़ी, हिसार पहुंचे और फिर सीधे पहुंचे मनाली, हिमाचल प्रदेश। मनाली जाने के बाद ये आए चंडीगढ़। अब मनाली से पहले, जब चूंकि ये ड्राइवर ने एक बता रखा था जो डीडाना वाला था, तो राजस्थान की पुलिस पहुंच गई दारूहेड़ा। वहां बस ड्राइवर को भी ढूंढ निकाला कि ये 50,000 इसकी गड्डी दे दो। नितिन फौजी उसको 50,000 देता है। उसके बाद उसके लिए जो पिस्टल लाया था, एक भरी हुई फुल मैगजीन और एक एक्स्ट्रा मैगजीन, वो उसके हवाले करता है। वो उसको अपना अंदर रखता है। गाड़ी पूजा सैनी के मोबाइल से मिली वो तस्वीर जो AK-47 की है, पुलिस ने अपना वो शेयर भी किया। मैं दीपक से कहूँगा वो तस्वीर जो राजू खेहर को दिखाएंगे, मर्डर केस में इस्तेमाल किया गया था। तब पूजा से जब बातचीत हुई तो पता चला कि पूजा और उसके पति सुरेंद्र कुमार या समीर उर्फ, इन दोनों की ही ये वो जोड़ी थी पति पत्नी की, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए खासतौर पर जयपुर और राजस्थान में हथियारों की सप्लाई का काम किया करते थे। शूटर को हथियार देते थे और फिर शूटर से हथियार वापस